पंचवटी की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अनजानी बेचैनी थी। पेड़ों की पत्तियां बिना कारण कांप रही थी, मानो पूरा वन आने वाली समय को पहले ही पहचान चुका हो। कुटिया के बाहर सीता खड़ी थी। आंखों में वन की शांति थी, पर मन के भीतर हल्की सी हलचल। तभी वन के भीतर से स्वर्णिम आभा के साथ एक अद्भुत मुर्गा प्रकट हुआ। उनका शरीर सोने सा चमक रहा था। आंखों में किसी और लोक की रोशनी थी। वह चलता तो धरती भी जैसे उसे स्पर्श कर धन्य हो जाती। सीता ठिठक गई। उनकी मुख से अनायास ही निकल आया, स्वामी, मैंने ऐसा मृग कभी नहीं देखा। क्या यह प्रकृति की लीला है या कोई संकेत? राम ने मुर्ग की ओर देखा। एक क्षण के लिए उनका मन भी विचलित हुआ। फिर विवेक ने स्वर पकड़ा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सीते, जो अत्यधिक सुंदर हो वह सदा शुभ नहीं होता। उसे क्षण लक्ष्मण आगे बढ़े। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, भैया, यह माया है। वन में कुछ भी अकारण नहीं होता, पर मनुष्य का मन विवेक से पहले इच्छा को सुनता है। सीता के भीतर एक कोमल सी चाहत जाग उठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यदि यह मुर्गा जीवित पकड़ा जाए तो पंचवटी की शोभा बन जाए। राम कुछ पल चुप रहे। वही क्षण इतिहास का मोड़ था। यह साधारण निर्णय नहीं था। यह वह बिंदु था जहाँ धर्म और मोह आमने सामने खड़े थे। राम ने अंततः धनुष उठाया। वन गूंज उठा। मुर्गा भागा और राम उसके पीछे। लक्ष्मण कुटिया के बाहर खड़े रह गए, हृदय में भारी शंका लिए। वन के भीतर मुर्गा दौड़ रहा था, मानो जानता हो कि यही वह क्षण है जहाँ मनुष्य पहली भूल करता है। क्योंकि वह केवल मुर्गा नहीं था, वह आकर्षण का प्रतीक था। वह उस चमक का रूप था जो सत्य नहीं होती। आज भी मनुष्य उसी स्वर्णिम मुर्गा के पीछे दौड़ता है, रूप, नाम, मोह और इच्छाओं के पीछे, और पीछे छूट जाती है शांति। लेकिन दोस्तों, कथा यही नहीं रुकती। अगले ही क्षण वन में एक ऐसी आवाज गूंजने वाली हो जो पूरी संसार की दिशा बदल देगी। एक पुकार जो राम की नहीं होगी, एक चीख जो लक्ष्मण के धर्म को चुनौती देगी, और एक ऐसी रेखा जो खींची जाएगी पर जिसे इतिहास सदा के लिए याद रखेगी। यह केवल एक घटना नहीं, नियति की तैयारी है। क्योंकि जो आने वाला है वह केवल अपहरण नहीं, बल्कि मानव विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। और यहीं से जीवन का सबसे बड़ा सत्य सामने आता है। हर चमक सच नहीं होती और हर आकर्षण शुभ नहीं होता। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि मन कभी डगमगाए नहीं। वह सिखाती है कि डगमगाने के बाद भी धर्म को न छोड़ो। पंचवटी का वह स्वर्ण मृग आज भी मौजूद है, कभी लालच बनकर, कभी मोह बनकर, और कभी झूठी उम्मीदों की चमक बनकर। जो मर्यादा की रेखा समझ लेता है वही अंत में बचता है। अगर यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखिए, जय श्री राम। क्योंकि जहां राम का नाम है वहीं से अंधकार पीछे हटता है।